आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को लिए खुशखबरी, सरकार ने डीए में किया है 3% इजाफा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए झटका, इस बैंक पर आरबीआई ने लगाया है बैन, कस्टमर नहीं कर सकते 1 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब तेल भरने जा रहे हैं तो साथ में रखे ये डॉक्यूमेंट वरना नहीं मिलेगा तेल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। वही बोर्ड परीक्षाओं के रद्द होने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान कर सकती है सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 1 फरवरी को संसद में देश का बजट यहाँ पर पेश करेगी। वही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए जाने वाले इस बजट से देश के सभी वर्गों को काफी उम्मीद है। वही देश की आम जनता चाहती है कि उनकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी और खर्च में कटौती हो। इस बीच खबर ये निकल कर आ रही है कि दरअसल केंद्र सरकार इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर कुछ बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकती है। वही खबर के मुताबिक केंद्र सरकार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के कल पुर्जों पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में यहाँ पर संशोधन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के साथ साथ देश में आम जनता को भी बढ़ती महंगाई से बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है उसने केंद्र सरकार से कल पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने की अपील की थी। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों पर ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा, ईपीएफओ ने बचने के बताए हैं तरीके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहने की हिदायत दी है। दरअसल ईपीएफओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सदस्यों को जानकारी देते हुए लिखा गया है कि ईपीएफओ कभी भी अपने सदस्यों से फोन, सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप आदि के माध्यम से आधार, पैन और यूएएन या फिर बैंक खाता या फिर ओटीपी आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी तरह के पैसे जमा कराने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपसे पैसों की मांग यहाँ पर की जाती है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-118-005 पर फोन करके इस बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही खाताधारक ईपीएफ जो EPPI-GMS.gov.in पर जाकर भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने डीए में किया है 3% का इजाफा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। वह डीए में बढ़ोतरी का सीधा फायदा कर्मचारियों की सैलरी पे देखने को मिलेगा और उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। वही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि राज्य कर्मचारियों के 2,25,000 जो कर्मचारी है उनको 6,000 करोड़ रुपए का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नया वेतनमान लागू किया गया है। ये महसूस किया गया है कि कुछ श्रेणियों के वेतनमान में असमानता है। वही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वह कर्मचारियों का जो डीए है वो यहाँ पर 31% डीए उन्हें मिलेगा। अब राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को पंजाब सरकार के नए वेतनमान के अनुसार पेंशन मिलेगी। इससे यहाँ पर 1,75,000 से अधिक पेंशन भोगियों को भी फायदा यहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, पेट्रोल पंप पर तेल भराने जा रहे हैं तो साथ रखे डॉक्यूमेंट वरना नहीं मिलेगा तेल। आप दिल्ली स्थित किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने जा रहे हैं तो अपने साथ गाड़ी का जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो जरूर रखें। इसके बिना आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, आपको बेरंग वापस लौटना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि हम जल्द ही पेट्रोल पंप पर तेल देने के लिए पीयूसी जो कार्ड है उसको यहाँ पर जरूरी बनाने जा रहे हैं, यानी पीयूसी सर्टिफिकेट को जरूरी बनाने जा रहे हैं। इसे लागू करने से पहले ड्राफ्ट पॉलिसी को जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह हमारी सरकार की ओर से चलाई जाने वाली बेहद ही जरूरी पॉलिसी है। वही दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में यहाँ पर प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर रही है। इस नियम के जरिए हम प्रदेश की सभी गाड़ियों की प्रदूषण स्थिति पर नजर यहाँ पर रख सकेंगे, ये बात उन्होंने कही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई ने एक और बैंक पर लगाया है बैन, कस्टमर नहीं कर सकते 1 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी। लखनऊ के इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बड़ा झटका लगा। दरअसल
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिए हैं। आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं। वहीं आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि लखनऊ स्थित कोऑपरेटिव बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई भी यहाँ पर कर्ज या फिर अग्रिमी प्रदान या फिर निम्नीकृत यहाँ पर जारी नहीं करेगा, ना ही कोई निवेश यहाँ पर कर सकता है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के किसी भी जमाकर्ता को सेविंग करंट या फिर अन्य अकाउंट में मौजूद कुल शेष राशि में से 1 लाख रुपए से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब एक ही मोबाइल नंबर से बन जाएगा पूरे परिवार का पीवीसी आधार कार्ड, उदय ने ट्वीट करके दी है जानकारी। आधार कार्ड का इस्तेमाल सभी लोगों के लिए जरूरी होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वही समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव भी आए हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने हाल में ही पीवीसी आधार कार्ड उदय यहाँ पर लेकर आया, जिसे रखना बहुत ही आसान है और लंबे समय तक ये चलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ही मोबाइल नंबर से पूरे परिवार के लिए जो पीवीसी कार्ड है वो ऑर्डर कर सकते हैं। वही उदय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप अपने आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की परवाह किए बिना ही वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए किसी भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति पूरे परिवार के लिए आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ही मोबाइल नंबर से अपने पूरे परिवार के लिए पीवीसी जो आधार कार्ड है उसे बनवा सकते हैं। वही पीवीसी आधार कार्ड जो है उस रखरखाव में बहुत ही आसान होता है। ये प्लास्टिक फोम में होता है जिसका साइज एक एटीएम डेबिट कार्ड जितना ही यहाँ पर होता है। इस कार्ड को आप आसानी से अपनी जेब या फिर वॉलेट में रख सकते हैं। अगर आप पीवीसी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपए की फीस चुकानी होगी। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के लिए आपको उदय की ऑफिशियल वेबसाइट uday.gov.in पर जाना होगा। वहाँ जाकर आपको इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर पीवीसी कार्ड का जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, 31 जनवरी से हटेगा नाइट कर्फ्यू, दोबारा खुलेंगे स्कूल। कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। एक समय यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद अब कोरोना के जो मामले है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कोरोना की कम होती संख्या के बीच प्रदेश की मुंबई सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। दरअसल मुंबई जो सरकार है उसने यहाँ पर कोविड प्रतिबंधों में कुछ ढील देने की घोषणा यहाँ पर की है, जिसके तहत प्रदेश में जो नाइट कर्फ्यू है हटाने का फैसला लिया गया है। वही 31 जनवरी सोमवार से यहाँ पर प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने स्कूलों को भी दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। वही सीएम बसवराज मुंबई की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। वही कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब प्रदेश में 31 जनवरी से नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। वही सरकार के आदेश के मुताबिक बेंगलोर के सभी स्कूलों को भी कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन के साथ खोलने की अनुमति यहाँ पर मिल गई, यानी स्कूलों को भी यहाँ पर दोबारा खोलने की अनुमति यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आदेश, यूपी में स्कूल और सभी शिक्षण संस्थान 6 फरवरी तक रहेंगे बंद। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को 6 फरवरी तक बंद रखने का फैसला यहाँ पर किया है। वही योगी सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले 30 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाने का आदेश यहाँ पर दिया था। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं पर सरकार का यू टर्न, वापस लिया है फैसला। हरियाणा सरकार ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कराने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। अब यहाँ परीक्षाएं जो है वो पूर्व की तरह ही कराई जाएगी। वह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य में इस बार 5वीं और 8वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं है वो नहीं होगी, बल्कि जिला स्तर पर ही इम्तिहान यहाँ पर लिया जाएगा। वही जगबीर सिंह ने शुक्रवार को यहाँ पर प्रेस वार्ता में बताया है कि राज्य सरकार ने 18 जनवरी 2022 को जारी आदेश है उसको वापस ले लिया है, जिसमें 5वीं और 8वीं बोर्ड के लिए जो परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा है उसको आयोजन के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अदालत में एक याचिका दायर की गई थी और 24 जनवरी को महाधिवक्ता ने अदालत में दिए जवाब में कहा है कि इस बार 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होगी। ये बात करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया और फ्री फायर को टक्कर देने के लिए आ रहा है भारत में मेड इन इंडिया का बैटल रॉयल गेम।
पबजी मोबाइल के भारत में बैन होने के बाद बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई को भारत में लाया गया। वही भारत में बीजीएमआई और फ्री फायर काफी पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। भारतीय गेमिंग मार्केट में इनका दबदबा भी है। अब इन दोनों गेम को टक्कर देने के लिए देसी बैटल रॉयल गेम को तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। भाई पुणे बेस्ट गेम स्टूडियो सुपर गेमिंग ने बैटल रॉयल जो गेम है मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में एंट्री की घोषणा यहाँ पर की है। दरअसल देसी बैटल रॉयल गेम का यहाँ पर एक नाम से एक नया जो इंडूस बैटल रॉयल्स गेम है वो यहाँ पर आने वाला है। इंडूस बैटल रॉयल्स गेम यहाँ पर रखा गया। ये गेम जल्दी आने वाला। हालांकि कंपनी ने गेम लॉन्च की डेट के बारे में फिलहाल नहीं बताया। इसको लेकर केवल यही जानकारी दी गई है गेम को 2022 में यानी इस साल यहाँ पर पेश किया जाएगा। वही सुपर गेमिंग अभी यहाँ पर मास्क गुन और इसके अलावा यहाँ पर स्काई रोल गेम ऑफर करता है। चलिए बात कर लेते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की। देश भर में पिछले 24 घंटों के कोरोना के सामने आए हैं 2,35,000 से अधिक नए मामले। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। वही पिछले 24 घंटों में देश में 2,35,532 नए केस सामने आए। इस दौरान 3,35,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए, जबकि यहाँ पर 871 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इधर कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया है। वही राज्य में नाइट कर्फ्यू को 31 जनवरी से हटा लिया जाएगा। वही देश के अन्य राज्यों में भी स्कूल कॉलेज खोलने का यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। वही कुल मामलों की संख्या देश में 4,08,57,000 पार है, तो कुल रिकवरी भारत में 3,83,49,000 पार है। तो वही कुल मौतें भारत में 4,53,000 से अधिक हो चुकी है। वही सबसे ज्यादा मामलों की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं केरल से, जहाँ पर पिछले दिन के मुकाबले 8 गुना मौतें बढ़ी है। तो 54,537 नए मामले सामने हैं। 30,000 से अधिक ठीक हुए। वही 54 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले यहाँ पर सिर्फ 11 मौतें हुई थी, 51,000 केस आए थे। वही यहाँ पर अभी टोटल जो पॉजिटिविटी रेट है फिलहाल यहाँ पर 47.06% यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है। वही राज्य में एक्टिव केस 3,33,000 के आसपास है। वही कर्नाटक में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 21,198 नए मामले आए हैं। वही 21,000 से अधिक पिछले 24 घंटों में ठीक हुए, जबकि 50 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 38,000 केस आए थे। वह नए मामलों में यहाँ पर भी गिरावट का दौर जारी है। इसके अलावा तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,533 नए मामले सामने आए हैं। 28,000 से अधिक ठीक हुए हैं। 48 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 18.25% है, जबकि 37,000 से अधिक लोगों की अब तक इस राज्य में कोरोना कारण मौत हो चुकी है। 30 लाख से अधिक मामले अब तक पूरे राज्य में अब तक कोरोना के स्टार्टिंग से अब तक आ चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक दिन में 100 से ज्यादा अधिक लोगों की हुई है मौत। 24,000 नए केस आए हैं। 103 लोगों की मौत हुई है। वही 45,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। एक दिन पहले यहाँ पर 25,000 नए मामले से सामने आए थे और 42 लोगों की मौत हुई थी। अब तक राज्य में कुल एक्टिव केस 2,27,000 के आसपास है। वही पॉजिटिविटी रेट फिलहाल इस राज्य में यहाँ पर 16.53% है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। यह राज्य में पिछले साल अक्टूबर के बाद महामारी में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का यह आंकड़ा यानी मौतों का आंकड़ा जो महाराष्ट्र में है अब लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पॉजिटिव रेट में यहाँ पर गिरावट आई है। वही 24 घंटों में 12,561 नए मामले सामने आए हैं। वही 12 लोगों की मौत हुई है। 8,000 से अधिक ठीक हुए हैं। इस राज्य में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर 30.91% है। पहले ये 32.26% थी। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात में 10,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 12,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव रेट 9.95% है। इसके अलावा यूपी में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर एक्टिव केसों में 7,000 की कमी देखी गई है। 7,873 नए लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वही 14,000 से अधिक ठीक हुए। वही 14 मौतें यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 8,125 नए मामले आए हैं। 14,000 से अधिक ठीक हुए हैं। 21 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर लगातार मामले गिर रहे हैं यानी कम हो रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव केस 80,000 के आसपास है। एमपी में 10,000 से ज्यादा यहाँ पर अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन एमपी में पॉजिटिविटी रेट 10.89% है और नए मामले 7,700 के आसपास यहाँ पर आए हुए। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 4,700 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में 4,044 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं यानी दर्ज हुए हैं।